प्रतापी, उतना बड़ा ताकतवर रावण, जब उसको प्यास लगी ना तो उसका जितना शक्तियां थी वो कोई काम नहीं कर रहा। सबको नमस्कार, जय हिंद। कोई भी कार्य होता है ना, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और जब कोई कार्य का बढ़िया उद्देश्य होता है, जन कल्याण के लिए होता है, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। और यदि जन कल्याण ना और अपने स्वार्थ के लिए हो, दूसरे को बर्बादी के लिए हो, तो फिर ये काम सफल नहीं होता है। ऐसे ही रावण का नाम सुने आप लोग? रावण तो बहुत बड़ा प्रतापी था, है ना? वो भगवान शिव के पास गया, उसका बहुत बड़ा भक्त था और उसका बहुत साधना किया था, और भगवान शिव से कहा, भगवान प्रकट हो। तपस्या करने के बाद भगवान शिव हिमालय से प्रकट हुए, बोले कि बोल क्या मांगता है ना? तो बोला कि भगवान हम तुमको यहाँ से लेके चला जाएगा। शिव बोला कि हमको लेकर के जाओगे, लेकिन मैं तो इस रूप में नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं जाऊंगा तो लिंग रूप में जाऊंगा, शिवलिंग में जाऊंगा। इस शिवलिंग में मैं समाता हूँ, उठा यहाँ से लेकिन चल। लेकिन मेरी शर्त ये है कि धरती मार्ग से चले, पृथ्वी के होकर के चले। और रावण पास तो एक से क्या था, शक्ति था, तुरंत लंका पहुंच गया। दूसरा शर्त ये है कि जिस तुमको गोदी में करके लेके चलना, जहां पर भी तू रखा इसको, वहां से फिर क्या, कोई उपाय नहीं, वहीं पे मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण बोला, अरे ये सब छोटा काम के लिए हमें कहते महाराज जी, चलिए ना। रावण वहां से लेकर के आ रहा, सारे लोगों को चिंता हो गई कि भाई अगर रावण यहाँ से लेकर के चला गया और कहाँ उसको स्थापित करेगा, लंका में, और जब लंका में स्थापित करेगा तो ये पूरा शक्तिशाली हो जाएगा और विनाश का काम करेगा, तो जन कल्याण करेगा नहीं, क्योंकि तो राक्षस है, तो इसका उद्देश्य ही है बर्बादी करने का, ताकत दिखाने का, अपने आप का साम्राज्य बढ़ाने का। अब वहां से चल गया, सारे जीवों को चिंता होने लगी, सारे देवताओं को चिंता हुई। सारे देवताओं को जब चिंता हुई तो भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, सबका सुनता है, सबका कामों को भूला है। सारे देवता लोग विष्णु के पास गया, बोला भगवान कुछ तो करिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, अनर्थ। क्या हो जाएगा? अनर्थ। भगवान विष्णु बोले बात तो सही है, यदि स्थापित कर लेगा तो अनर्थ तो होगा ही, लेकिन रावण तो दूर चाहिए। उसका उद्देश्य ये समाज में शांति फैलाना, इसको रोकना होगा। बहाना बना करके भगवान दूसरा रूप, भिखारी के पंडित का रूप धर करके गया और बोला पूजा करना है इसको। बोला है पूजा कर, लेकिन कहाँ पर कर, मेरा गोदी में ही करो। मारा ना, गोदी में पूजा किया, फिर रूप धर के वहां से चले गए, लेकिन रावण उसको छोड़ा नहीं, पैदल मार्ग जा रहा। तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ा दिया, धूप इतनी गर्मी बढ़ा दिया कि रावण को प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसके पैर चल ही नहीं रहे थे। जब पैर चल नहीं रहे थे तो प्यास प्यास प्यास, उसका हालत पूरा खराब हो गया। जब हालत खराब हो गया तो फिर वहां पर भगवान विष्णु एक रूप लेकर के आता है, और वहां पे क्या होता है, एक पंडित का रूप धरता है और लोटा में पानी लेके जा रहा है। बोले ब्राह्मण रुक 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 रुक, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा एक बूंद जल तो दे दो। बोला दो चार बूंद चाहिए मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ कुछ दूरी चलना है। बोला नहीं, एक बूंद दे दो। तीर्थ यात्रा पे जा रहे, उससे बड़ा कल्याण क्या होगा, प्यासा कम से कम पानी दे देना। ब्राह्मण बोले लो, लेकिन पियो कैसे, इस शिवलिंग को उसको नीचे रख दो। बोला ना ना ना, इसको नीचे रखेंगे तो फिर उठेगा कहीं। अब हुआ यूं कि शिवलिंग बोला, बोले अच्छा तू भी पकड़ ले, पानी दे दे। उसको दे दिया और
पानी कौन पीने लगा? रावण। जब पानी पीने लगा तो पानी पी लिया, है ना, पानी तो पी लिया। अब जब पानी पी लिया उसके बाद क्या होता है? बोला बहुत अच्छा लगा, सीलिंग ले लेता है, फिर चलने लगता है। रावण कहता मैं भी तेरे साथ चलेगा, मैं भी दक्षिण की ओर चल रहा हूँ। बोलता चलना, जैसे चल साथ ही चलेंगे, कभी मौका दे। कुछ दूर गया कि रावण को बहुत ज्यादा शंका लगा। बोलता है हमको शंका लग रहा है। क्या शंका लग रहा है? हमें शंका लग रहा है? रावण बोला नहीं नहीं, आप भी नहीं शंका, हमको लघु शंका लग रहा है, हम लोग के साथ लग रहा है। उसका हालत खराब हो गया। अब उसको ना रखने पा रहा है ना कुछ। तब ब्राह्मण बोला कि अरे यार तू तो फुटबॉल जैसा काम कर रहे हो। ऐसा है ना कि तू सीलिंग जैसे पानी पीने समय दे दिया था, तू दे दे यार, पूजा कर गया, कितना देरी लगेगा? रावण बोला वाह, ये बात तो मैं पहले बताना दिया था। उसको दिया, है ना, और वो चला गया। जब वो गया तो जाने से पहले उसको शर्त था कि तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे, नहीं तो मैं बूढ़ा हूँ, सीलिंग उठा करके मैं कितना देर रह पाऊंगा, रख दूंगा। बोला मैं तुरंत आता हूँ। जब वो गया पेशाब करने के लिए तो पेशाब उसका रुक ही नहीं रहा। करते करते शाम से शाम हो गया, सुबह 12 बजे से रात हो गया। लास्ट में क्या होता है, वो बुलाता है आ जल्दी सीलिंग को ले लो, और तो दब रहा है। बोला आ रहा हूँ, मत मत देना, मत देना, है ना। लास्ट में क्या होता है कि सीलिंग वहाँ पे छोड़ देता है और उसकी उस तरफ पेशाब बंद होती है। फिर वो आता है, बहुत गुस्सा होता है। क्या होता है? बहुत गुस्सा होता है। किस पर? रावण पर। बोलता है तेरी अभी हत्या कर दो, यहाँ से भाग, मैं तो मार देंगे। रावण बहुत रोता है। इतना बड़ा प्रतापी, इतना बड़ा ताकतवर रावण, जब उसको प्यास लगी ना तो उसका जितना शक्तियां थी वो कोई काम नहीं कर रहा था। जब उसको पेशाब लगा तो कोई शक्तियां काम नहीं कर रहा था कि वो पेशाब को रोक सके। वो जब पेशाब करने गया तो कोई शक्तियां काम नहीं कर रहा था, तो पेशाब उसकी बंद हो जाते। इतना बड़ा प्रतापी होने के बावजूद, क्योंकि प्रकृति का है, वहां पे स्थापित हो जाती है मूर्ति भगवान भोलेनाथ का, जो बैजनाथ जगह नाम था, बैजनाथ गांव, उस जगह पर, और वहीं पे बैजनाथ धाम के नाम से आज भी जाना जाता है। रावण पूरा चिल्ला चिल्ला के बोला कि भगवान चलो उठो। भगवान शिव ने कहा कि शर्त सुना था ना, जो शर्त था उसे टल नहीं सकता। बोला कि मुझसे कहाँ भूल हुई? भगवान शिव ने कहा कि तू अपने अंदर विचार से सोच करके देख कि तू इस मूर्ति को हमें लेकर के क्यों जा रहा था? तू सही काम करने के लिए लेके जा रहा था या बुरा काम करने के लिए लेके जा रहा था? अगर तू सही काम करने के लिए लेकर के जाता तो मैं भी खुशी से चला जाता, कि तू बुरा करने के लिए काम करने के लिए लेके जा रहा था। इसलिए क्या हो गया, बीच में बाधा हो गया। और ये क्या हो गया? जब जब इंसान कोई भी बुरा कार्य करेगा, दूसरे के प्रति बुरा सोचेगा, जन कल्याण नहीं होगा, केवल अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करेगा, उसमें दूसरे को अगर हानि होगा तो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। आपको सारे कार्य करने का अधिकार, लेकिन दूसरे को बर्बाद करने का, दूसरे का भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। और जब प्रकृति का चीजें आएंगी ना तो सारे शक्तियां क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसी को भूख लग गया, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। प्यास लग गई, कोई उपाय नहीं चलेगा। किसी को पेशाब लग गया, पैखाना लग गया, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई ताकतें नहीं करेगा। जब तक आप उसका त्याग नहीं करोगे ना, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता।
कितनो भी बड़ा आदमी हो, कितनो ताकतवर हो, इन सब के आगे क्या होता है? विवश। क्योंकि प्रकृति से बड़ा कोई जब भी कोई कार्य करता है उसका सही उद्देश्य होना चाहिए।